बच्चों आने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद समथिंग बेसिक, एसिड्स एंड बेसिस। बेटा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, उसके लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और तीसरा है लुइस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे बच्चों। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड इज समथिंग, आर्हेनियस के हिसाब से, विच गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर। एसिड प्रोड्यूसेस H plus ions in water. Okay. Base is something which produces OH minus ions in water. ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से एसिड के एग्जाम्पल क्या हो गए? HCl, H प्लस रिलीज करता है नहीं करता है? H2SO4 H प्लस रिलीज करता है। HNO3, दीज आर आर्हेनियस एसिड्स। बेस का एग्जाम्पल देखो बच्चों, NaOH, KOH, MgOH twice. They are releasing OH minus ions in water बच्चों। गाइस एसिड को जर्नल फॉर्मूला होता है HA, जैसे HCl को हम HA लिख सकते हैं। हाउ डू विल डिकम्पोज, हाउ डू विल डिसोसिएट रेदर, H प्लस प्लस A माइनस देगा। अब इसी को हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, HA प्लस H2O गिविंग, HA स्प्लिट करेगा टू गिव H प्लस एंड A माइनस। अब ये जो H प्लस है ये H2O के साथ ऐड ऑन हो जाएगा एंड वी गिव H3O प्लस। कई बार ऐसे भी लिखा होता है, तो HCO प्लस प्लस A माइनस। HCO प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। HCO प्लस ऐसे है, H2O है, अब एक H प्लस आया, उस H प्लस को ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया। दिस इज HCO प्लस बच्चों, दिस इज HCO प्लस। इट इज नथिंग बट, HCO प्लस इज नथिंग बट हाइड्रेटेड H प्लस आयन। इट इज हाइड्रेटेड H प्लस आयन बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब जो आयनियस कॉन्सेप्ट था ये आसान तो था, लेकिन इट वॉज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। वाटर ही सॉल्वेंट ले सकते हो इसमें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने जो स्टेटमेंट लिखी वो क्या लिखी है गाइस? वी हैव सेड इट गिव्स दीज आयंस इन वाटर, मतलब सॉल्वेंट बीइंग वाटर, उसी के लिए आयनियस कॉन्सेप्ट वैलिड है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? तो मैं लिमिटेशंस लिख देता हूं इसकी। वन ऑफ द लिमिटेशंस मैंने अभी लिखी दी है। लिमिटेशंस क्या थी आयनियस कॉन्सेप्ट की? पहली चीज, लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, जो मैंने अभी लिखवाया था। नॉट फॉर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए आयनियस कॉन्सेप्ट नहीं बना। हाँ, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, आर्नियस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, कंपाउंड्स, सॉरी कंपाउंड्स। अभी बताता हूं। नॉन प्रोटिक मतलब जिनके पास H एसिडिक ना हो, जैसे CO2 है तो ये एसिडिक, लेकिन ये H है इसके पास, जो कि वो H प्लस की फॉर्म में दे दे। SO3, SO2, P2O5,
नॉन प्रोटिक कंपाउंड्स के लिए, इन कंपाउंड्स के लिए तुम्हारा आयनियस कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा. दे वी नो दीज आर एसिडिक बट वी दैट आयनियस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन इट. Similarly, it cannot explain basic nature of NH3. इसका तो OH नहीं है, but it is basic. Na2CO3. Compounds like these, जो हम basic compounds नहीं बोलते थे स्टाइशियोमेट्री के टाइम पे हमने पढ़ा था. N factor for acidic compounds, basic compounds. तो एसिडिक या बेसिक जो है उनको तुम आयनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं जस्टिफाई कर सकते व्हाई दे आर एसिडिक और बेसिक. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन acidic nature of salts like AlCl3 in aqueous solution. AlCl3 is acting as a acidic compound और इसका एस तो होता नहीं, तो why it is being as a, why is it showing acidic nature, वो ये नहीं बता पाया. क्लियर है गाइस? गुड. अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे. उसके हिसाब से एसिड इज समथिंग विच कैन डोनेट H प्लस आयन. H प्लस आयन जो डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है मतलब रिलीज कर सकता है, दैट इज एसिड. तुम कहोगे सर ये तो आयनियस वाला ही हो गया, बट आयनियस वाज लिमिटेड ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एक्वस, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर सॉल्वेंट्स एज वेल. बेस की डेफिनेशन पूरी चेंज कर दी. इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन. बेस इज समथिंग जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है. क्लियर है गाइस? जैसे बात करते हैं HCl की. HCl क्या करेगा बच्चों? H प्लस और Cl माइनस बनाएगा. बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा ना गाइस. मतलब मैंने उसको HCl गिविंग H प्लस प्लस Cl माइनस के बजाय मैंने उसको HCl प्लस H2O गिविंग H3O प्लस प्लस Cl माइनस लिखा है. अब देखो गाइस, इसने हमारा H लूज करा. क्लियर है गाइस? तो दिस इज अ एसिड. और इसने H गेन करा, सो दिस इज अ बेस. मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये एसिड है, ये बेस है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? जिसने H लूज करा दैट इज अ एसिड, जिसने H एक्सेप्ट करा दैट इज अ बेस. तो HCl तो एसिड था ही क्या? नहीं H2O को अगर हम H2O को आपने H2O लिखा तो आप उसे H लिख देते हैं. अगर O2 H क्या लिख देते? H2O जो है वो H भी लिख सकते हैं. H प्लस. हाँ, हाँ तो फिर जो अगर वैसे करेंगे तो वो एसिड हो जाएगा. तो HCl नहीं, HCl तो तब भी एसिड रहेगा ना. H2O गिविंग H3O प्लस आपने अभी लिखा है. हाँ हाँ हाँ. तो अगर H3O प्लस को हम H2O लिख देंगे, H लिख देंगे तो फिर तो एसिड वो नहीं, एसिड हो जाएगा. H2 ऐड करोगे तो फिर तुम यहाँ पे H प्लस क्यों लिखोगे? H प्लस तो तब लिखते हो ना जब तुम HCl गिविंग H प्लस प्लस Cl माइनस लिखते हो. जब तुम HCl, अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, मे बी उससे डाउट क्लियर हो जाए. अभी 1 मिनट रुक जाओ. NH4 प्लस प्लस H2O, इसमें क्या होगा बच्चों? ये H लूज करेगा, ये H गेन करेगा. इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है? ये एसिड है क्योंकि इसने H प्लस लूज किया, इसने H प्लस गेन करा. ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं. HSO4 माइनस प्लस H2O. अब इसमें एसिड कौन है और दिस इज द बेस. हाँ है ना बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं. HCl प्लस NH3, Cl माइनस प्लस NH4 प्लस. एसिड कौन है?
और बेस ने H प्लस गेन किया तो बेस इज NH3। इसमें नेचर हाँ डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा एग्जैक्टली, डिपेंड्स किसका रिएक्ट कर रहा है। अभी तुम देखोगे सम ions can act as acid as well as base depending upon उसके साथ कौन अटैच है, उसके साथ कौन पड़ा हुआ है। अभी इसको देखो बच्चों, CO3 2 माइनस प्लस NH4 प्लस, इसमें एसिड कौन है? HCO3 माइनस इज एसिड, बेस कौन सा है? NH3, उसने H प्लस गेन कर लिया। अब आते हैं O2 माइनस प्लस H2O गिविंग OH माइनस प्लस OH माइनस। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज बेस, इसने H प्लस गेन किया है, इसने H प्लस लूज करा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तुमने एक चीज ऊपर ऑब्जर्व करी या नहीं करी? H2O को जब मैंने H2O को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, इट इज एक्टिंग एज बेस बच्चों। और अगर मैं NH3 के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा गाइस? NH3 के साथ करवाया, अच्छा NH3 के साथ तो अभी लिखवा रहा हूं। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें बताओ एसिड कौन है, बेस कौन है? ये एसिड है, ये बेस है। इसने H लूज करा, इसने H गेन करा। मतलब आइडिया इज HCl क्या तुमने रिएक्शन करवाई, H2O वाज एक्टिंग एज बेस। NH3 क्या रिएक्शन करवाई, H2O इज एक्टिंग एज एसिड। इट डिपेंड्स कि किसके साथ तुमने उसे रखा हुआ है। क्लियर है गाइस? हाँ रिलेटिव है। नेक्स्ट देखो बच्चों, CO3 2 माइनस प्लस H2O gives HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। बताओ बच्चों एसिड कौन है, बेस कौन है? वन सेकेंड, ये एसिड है, ये बेस है। हाँ है ना बच्चों? तो गाइस एक काम करता हूं, मैं HA लिखता हूं। HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस, राइट बच्चों? यहाँ पे HA क्या है? इट इज अ एसिड, राइट? H प्लस रिलीज कर रहा है, हाँ है ना? ये A माइनस की टेंडेंसी क्या होगी? A माइनस अगर मैं लेता हूं सॉल्यूशन में, तो A माइनस की टेंडेंसी क्या होगी? H प्लस को एक्सेप्ट करे और क्या बना दे? HA बना दे। तो A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA एसिड। HA एसिड से जो हमारा बेस बनेगा दैट विल बी A माइनस। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अवर HA एसिड। क्लियर है बच्चों? जैसे HCl की बात करता हूं मैं, HCl gives H प्लस प्लस Cl माइनस। HCl इज एसिड बच्चों, हाँ है ना? अब जो Cl माइनस है, इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl एसिड, क्योंकि Cl माइनस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस एंड फॉर्म HCl। ठीक है ना गाइस? ये बेस की तरह क्यों ऐड कर सकता है Cl माइनस? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H प्लस एंड फॉर्म HCl। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एसिड से अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस पता लगाना है तो क्या करोगे गाइस? एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H प्लस बाहर निकाल दो, H प्लस बाहर निकाल दो, यू विल गेट द कॉन्जुगेट बेस। और अगर बेस, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बच्चों? एक H प्लस ऐड कर दो, क्योंकि इस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड इज दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेस में अगर तुम H प्लस एक्सेप्ट करवा दोगे, यू गेट इज कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी तुम्हारी? एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस या बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड दे डिफर बाय वन H प्लस। एक H प्लस का डिफरेंस होता है एसिड में और उसके कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है ना गाइस? गुड। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl माइनस। Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? उसमें एक H प्लस एक्सेप्ट करवा दो, HCl। तो HCl एंड Cl माइनस आर conjugate
एसिड बेस पेयर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर है गाइस? तो अब मैं रिएक्शन जो मैंने लिखी थी ऊपर उनको जरा देखो। इससे मैंने ये बना दिया NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। HCl यहां पे किस तरीके से ऐड कर रहा है? HCl किस तरीके से ऐड कर रहा है? एसिड। एसिड। ये किसकी तरह ऐड कर रहा है? अब HCl जब एसिड की तरह ऐड करा तो ये क्या बना इसका? और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? उसमें एक H प्लस ऐड कर दो। समझ आया नहीं आया? NH3 का कॉन्जुगेट एसिड इज NH4 प्लस, HCl का कॉन्जुगेट बेस इज Cl माइनस। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1H। जैसे अगर मैं कहता हूं H2SO4, इट गिव्स HSO4 माइनस प्लस H प्लस। तो गाइस H2SO4 का, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस। अब HSO4 माइनस जो है, H2SO4 हमेशा एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये जो HSO4 माइनस है, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एक H लूज भी कर सकता है टू गिव सल्फेट, और ये एक H गेन भी कर सकता है टू गिव H2SO4। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब अगर मैं HSO4 माइनस में H प्लस एक्सेप्ट करवाता हूं तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज एसिड, सॉरी बेस। हियर इट इज एक्टिंग एज बेस क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और जो HSO4 माइनस है, इट कैन नॉट ओनली एक्ट एज बेस, इट कैन एक्ट एज एसिड ऑल्सो एंड लूज H प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो जो HSO4 माइनस है, इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज बेस एज वेल एज बेस। इधर इट इज एक्टिंग एज एसिड, ऊपर वाले में इट वाज एक्टिंग एज बेस। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले मैं लिख दूं HSO4 माइनस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। तो HSO4 माइनस लिया मैंने, गाइस अगर HSO4 माइनस का हम एसिडिक बिहेवियर देखते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एच क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इस स्टेटमेंट से आंसर निकालना है तुम्हें इसको यूज करके। मैं कह रहा हूं HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HSO4 माइनस, हाँ sure, जाओ, हाँ बताओ। HSO4 माइनस का हमारा कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HSO4। और HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? SO42 माइनस। क्लियर है या नहीं बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर होगी ये चीज? गुड। ये रिलेशन याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस? तो दीज आर, अगर ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस पूछते हैं तो ये है। ठीक है बच्चों? और अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें ये बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है गाइस? अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है बेस, वो एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? बाय गिविंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमारा Cl माइनस, इफ इट इज एक्टिंग एज बेस, तो Cl माइनस इज डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस टू गिव HCl। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो हमारा बेस है, व्हाई इट इज एक्टिंग एज बेस? बिकॉज इट इज डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। समझ गए गाइस? तो बेस मस्ट पोजेस
a pair of electrons. A pair of electrons it must possess which it can donate to H plus. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. अच्छा गाइस एक और चीज, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा जरा बताना मुझे. मतलब देखिए NH3 इज एक्टिंग एज बेस बच्चों. अगर मैं NH3 का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा हूँ इसका मतलब NH3 इज एक्टिंग एज बेस. क्या होगा बेटा? इट विल बी NH4 प्लस. दैट इज गुड. और NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों? मतलब NH3 का कॉन्जुगेट मतलब बेस मतलब दिस इज एक्टिंग एज एसिड. NH2 माइनस. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इसको सिंपली इस फॉर्मूले को तो जरूर याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार ये कि तुम्हें कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, एसिड में से H बाहर निकाल दो. कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है, H प्लस ऐड कर दो. ठीक है गाइस, इसी को हम यूज करे जा रहे हैं और कोई नई चीज हमने नहीं करी. नाउ रिमेंबर गाइस, ये जो हमारा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इट इज एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट अदर देन वाटर. हाँ ठीक है गाइस. इधर एसओ किस तरीके से ऐड कर रहा है? SO is acting as base and CH is acting as acid बच्चों. हाँ है ना? और यहाँ पे CH is acting as base. इधर it was acting as acid, it was losing H plus. Here it is accepting H plus. It is acting as base. समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. तो बच्चों एक चीज और नोट करो कि जो एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है. हमें देखो गाइस, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह? रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन जिसमें वीकर एसिड वीकर बेस बने. देखो गाइस, ये एसिड है, ये बेस है ओवर हियर. हाँ है ना? और जो प्रोड बन रहा है उसमें ये एसिड है और ये बेस है. हाँ है ना? तो रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन इन विच वीकर एसिड वीकर बेस आर फॉर्म. ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वीकर एसिड और वीकर बेस बने. क्लियर है? दैट्स गुड. तो यहां पे हमारा एसिड और बेस समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इज कंपेयर्ड बाय इट्स के वैल्यू. के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड वैल्यू. किसी एसिड का के ज्यादा है मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड by its Kb value. K and Kb is nothing different. It is just K equilibrium value. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉरवर्ड. हाँ बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड नहीं है. इट इज नॉर्मल. Kb फॉर Kb मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ बेस. K मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड. भाई K बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्शन में पूरा 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 डिसोसिएशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? द एंटायर एसिड विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड A माइनस. बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो इट विल स्प्लिट कंप्लीटली टू गिव B प्लस एंड OH माइनस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब के ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, के भी ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस. अब आते हैं सॉल्वेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स.
पहला प्रोटोफिलिक, विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। जैसे H प्लस कौन एक्सेप्ट करता है? वाटर एक्सेप्ट करता है, H3O प्लस बना देता है। ROH, ये अभी तुम्हें पता नहीं, बस याद कर लो। ठीक है बच्चों। एंड लिक्विड अमोनिया, NH3 का तुमने देखा था गाइस, NH4 प्लस बन जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरे पे आते हैं। प्रोटोजेनिक, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। वाटर भी वो H प्लस डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है? जब वो एक्सेप्ट करेगा तो इट विल फॉर्म HCO प्लस, जब वो डोनेट करेगा इट विल फॉर्म OH माइनस। HF कैन डोनेट H प्लस, H प्लस रिलीज करेगा, F माइनस बनाएगा, लिक्विड HCl। थर्ड, एम्फीप्रोटिक, जिनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट या डोनेट H प्लस। तो इसमें भी तुम्हारा वाटर आ जाएगा बच्चों। हाँ, HO और NH3 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? क्लियर है गाइस? और एक आता है ए प्रोटिक, लास्ट, ए प्रोटिक, नाइदर एक्सेप्ट नॉर डोनेट। ना H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ना डोनेट करने की टेंडेंसी। इसमें आते हैं बेंजीन, CCl4, CS2। इनकी ना H प्लस लेने की टेंडेंसी, ना देने की टेंडेंसी। एम्फोटेरिक कंपाउंड में क्या आते हैं? वन सेकेंड, ये रुको, एग्जाम्पल ही लिखता हूं मैं सीधा। H2O मैंने बताया था ना बच्चों, इट कैन एक्सेप्ट H प्लस, इट कैन डोनेट H प्लस। NH3 के साथ क्या होगा बच्चों? तुम्हें याद है, तुमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होता है? कैसे देखते थे विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? व्हेन वी आर लुकिंग इन अ पीरियड विच बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर बेस, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। NH3 is stronger base, H2O is weaker base. तो NH3 over here will act as base and H2O will act as acid. क्या बनाएगा बच्चों? It will form NH4 plus OH minus. ये एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, ये बेस की तरह बिहेव कर जाएगा। इट विल एक्सेप्ट H प्लस एंड द वाटर विल लूज H प्लस। क्लियर है बच्चों? अब HCl और H2 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HCl। तो आइडिया बीइंग, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? वाटर की अपने आप भी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी होती है, इसे बोलते हैं, ऐसे देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है? अच्छा गाइस, जैसे मैंने तुम्हें, वन सेकंड, ये हैंग क्यों हो गया? जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। यहां तक समझिए ना गाइस, देयर इज समथिंग नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देयर इज समथिंग नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का ब्रेकअप कर जाना इनटू H प्लस एंड OH माइनस। या फिर तुम ऐसे सोचो
ऐसे भी सोच सकते हो, दो H2O है, एक H2O ने H प्लस रिलीज करा, जो दूसरे वाले ने एक्सेप्ट करा। दिस इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर है गाइस? गुड। लेट अस गो ऑन टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट। एक H2 ऐसे है कि दूसरा यूज कर ले। हाँ बेटा, जैसे अगर मैं इसको इधर भेजता हूं तो इट इज एक्टिंग एज एसिड एंड दिस इज एक्टिंग एज बेस। क्लियर है बेटा? उसमें पॉसिबिलिटी है। हाँ, H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये। और H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H3O प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड, हाँ बिल्कुल। अब आते हैं लोएस्ट कॉन्सेप्ट। एसिड क्या होता है? इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस एसिड याद है नहीं याद है बच्चों? बेस इज समथिंग विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? जैसे NH3 प्लस BF3, नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे अपने, और बोरॉन ने वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो यहां पे BF3 क्या है गाइस? लुईस एसिड। और NH3 क्या है बच्चों? लुईस बेस। क्लियर है? AlCl3 प्लस Cl माइनस गिव्स AlCl4 माइनस। ये कैसे बन रहा है गाइस? ध्यान से देखो, ये AlCl3 है, ये Cl माइनस है। Cl माइनस ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो Cl माइनस इज द लुईस बेस एंड AlCl3 इज द लुईस एसिड। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है दैट इज द लुईस बेस, जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज द लुईस एसिड। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। जो कि सिर्फ एक H प्लस लूज कर सकता है। ओनली वन H प्लस कैन बी लॉस्ट। एक होते हैं पोलीप्रोटिक एसिड। मोर देन वन H प्लस कैन बी लॉस्ट। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? कभी कभी मेटल आयंस भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर जाते हैं। मेटल आयंस कटायंस एज लुईस एसिड। तुमको सर मेटल की तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, Cu2 प्लस प्लस 4NH3 क्या देगा बच्चों ये? CuNH3 4 2 प्लस। क्लियर है गाइस? NH3 is donating its pair of electrons to Cu2 प्लस बच्चों। क्लियर है? यहाँ पे Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और NH3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। So NH3 over here is the Lewis base and this is the Lewis acid. NH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस को दे रहा है। ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज। अभी एज अ फैक्ट रिमेंबर याद कर लो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारा जब कोऑर्डिनेशन होगा देन यू विल रियलाइज कि कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइम पे। विल डिस्कस दिस अगेन। ठीक है गाइस, टेंशन मत लो कि अभी क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। अभी आ गया तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना। 12th में। ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, Fe3 प्लस प्लस 6Cn माइनस गिव्स FeCN6
C माइनस। तो यहाँ पे Cn माइनस इज एक्टिंग एज लोएस्ट बेस एंड दिस इज एक्टिंग एज लोएस्ट एसिड। ठीक है बच्चों, here this is acting as lowest base and Na is acting as lowest acid. Metal is acting as lowest acid rather than base. मतलब वो H प्लस लूज नहीं कर रहा, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है बच्चों, नाउ समटाइम्स ऐसे केसेस भी आते हैं वेयर सेंट्रल एटम इज केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग their valence shell. How? Because of empty d orbitals. Empty d orbitals. ये देखो बच्चों, PF5 plus F minus gives PF6 minus. बच्चों ध्यान से देखो गाइस, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। PF5 plus F minus giving PF6 minus. फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों उसने बॉन्डिंग में लगा रखे हैं PF5 में। अब क्या है कि फॉस्फोरस ने ऑल्दो इट हैज गॉट ऑक्टेट से तो वैसे ही एक्सीड कर बैठा है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि तुम्हारा F माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए फॉस्फोरस को, और फॉस्फोरस ने कहा कि मेरा डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता हूं। फॉस्फोरस के पास क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, फॉस्फोरस के पास S है, P है, D है। ये कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चों, मैं एक बार बनाता हूं। ये था गाइस, हाँ है ना, क्लियर है। अब फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के यहां भेज दिया और 5 बॉन्ड बना लिया। ठीक है गाइस, PF5 में। लेकिन उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल अभी पड़े हैं, उनमें ये F माइनस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। F minus will donate its pair of electrons into the empty d orbital of phosphorus. Clear है बच्चों? So here F minus is acting as lowest base and PF5 is acting as lowest acid. Same is the case with SiF4 plus 2F minus giving SiF6 2 minus. Clear है बच्चों? तो यहाँ पे SiF4 is accepting pair of electrons from F minus. F minus is lowest base and this is lowest acid. एक और देखते हैं, SnCl4 plus 2Cl minus giving SnCl6 2 minus. तो यहाँ पे this is acting as lowest base, this is acting as lowest acid. क्लियर है यहां तक गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। एक चीज याद रखना बच्चों, लुईस कॉन्सेप्ट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, कि देखो लुईस कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं बेस इज समथिंग विच एक्सेप्ट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट H प्लस, हाँ है ना। ये H प्लस को तभी तो एक्सेप्ट कर सकता है जब इसके पास खुद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो आइडिया जब मैंने लिखवाया था ना ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में, इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इट कैन डोनेट टू H प्लस। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोएस्ट बेस ये है, दिस इज लोएस्ट बेस, उसके अंदर है ब्रॉन्स्टेड बेस। कि लोएस्ट बेस इज किसी को भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट इज अ लोएस्ट बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस तब होगा व्हेन इट इज डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अगर वो H प्लस को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है देन इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। और अगर वो किसी को भी दे रहा है, वी डोंट केयर किसको दे रहा है, चाहे H प्लस को ही दे रहा हो, इट इज अ लोएस्ट बेस। तो लोएस्ट बेस इज अ ब्रॉडर टर्म, उसमें ब्रॉन्स्टेड बेस भी इंक्लूड हो गया और ऐसा भी इंक्लूड हो गया कि उसने H प्लस के बजाय किसी और को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? H प्लस को है तो इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस,
और किसी और को दे रहा है या एस्पेस को दे रहा है, मतलब जो ब्रॉन्स्टेड बेस है, दे आर अ सबसेट ऑफ लोएस्ट बेस. तो एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लोएस्ट बेस, बट एवरी लोएस्ट बेस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड बेस. हाँ, आर्निया से रिलेटेड नहीं है. ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. अब आते हैं बेसिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम. सुनते आना. इसमें हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में. गाइस देखो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, MgCl2, KBr, NaNO3, ये पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं इन सॉल्यूशन. दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. आयोनाइजेशन इज 100% कंप्लीट. पूरा ब्रेक कर जाएंगे टू गिव आयंस. ठीक है बच्चों. दूसरा आते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट कंपाउंड रेदर. देखो बच्चों, एग्जाम्पल एसिड या बेसिस. एग्जाम्पल एसिड या बेसिस. पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे HCl हो गया. इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड बट इट इज पोलर. इट कैन रिलीज आयंस इन वाटर. क्लियर है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इसमें सब पार्ट आते हैं एसिड या बेसिस में. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, मतलब वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर रहा है. अल्फा टेंडिंग टू 1 बच्चों. क्लियर है गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सी है? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया. दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब समथिंग विच डिसोसिएट्स टू गिव आयंस. स्ट्रॉन्ग इट इज डिसोसिएटिंग कंप्लीटली टू गिव आयंस. नेक्स्ट आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, जिसमें आती है वीक एसिड या वीक बेसिस. एग्जाम्पल देखो बच्चों. एग्जाम्पल CH3COH, HCN, NH4OH. ये दो वीक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, ये वीक बेस का एग्जाम्पल ले लिया. या ऑर्गेनिक बेसिस आर ऑल्सो वीक. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादातर हम क्या लेते हैं? वीक एसिड या वीक बेस बच्चों. क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. अगर HCl की तुम बात करते हो तो उसमें हम क्या कहेंगे? ए है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ए ये देगा, ए ये देगा. हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? ये था स्ट्रॉन्ग के लिए. वीक के केस में क्या होगा? तुम इसे ऐसे लिखोगे बच्चों, A-X और क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए बच्चों. या फिर तुम करोगे A-A अल्फा ए अल्फा. यहां पे आ जाएगा अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं बेसिस पे. दिस इज अ वीक बेस. दिस इज अ वीक बेस बच्चों. दिस वॉज वीक एसिड, दिस इज वीक बेस. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा. A-X कर दो या A-A अल्फा ए अल्फा कर दो. पैटर्न वही रहेगा.
ठीक है बच्चों। एसिड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एच ए से। एसिड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? एच ए से। acid will be represented by Ha and base will be represented by BOH। ये हमारी नोटेशन है बच्चों, ये हमारी नोटेशन है कि acid will be represented by Ha and base will be represented by BOH। जब भी हम अब क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम ये लिख रहे होंगे Ha गिविंग H प्लस प्लस A माइनस फॉर एसिड एंड बेस के लिए BOH गिविंग B प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है गाइस? गुड। एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बच्चों, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो कि डिसोसिएट ही बहुत कम, जो डिसॉल्व ही बहुत कम होते हैं सॉल्यूशन में, जैसे AgCl। मैं एक काम करता हूं, पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। बच्चों इसमें क्या होता है, सपोजिंग तुमने ए मोल डिसॉल्व करे, ध्यान से देखो गाइस, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ओके बच्चों, यहां तो कोई डाउट? हम क्या कहेंगे, अगर ए है, ए से तुमने लिया जैसे 10 मोल लिए और डिसॉल्व कर दिया पानी में, तो ये जो कंप्लीटली आयनाइजेबल, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं टू गिव आयन। क्लियर है बच्चों? जो तुम्हारे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, दे डिसॉल्व कंप्लीटली टू गिव आयन। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व भी बहुत कम होते हैं। ये क्या होता है, ये डिसॉल्व भी बहुत कम होते हैं। और जब ये डिसॉल्व भी बहुत कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे सॉलिड जो था वो सॉलिड में से बहुत थोड़ा पार्ट डिसॉल्व हुआ, और जितना भी डिसॉल्व हुआ इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। क्लियर और नॉट? क्लियर है हर एक बच्ची को? तो ये डिसॉल्व भी बहुत कम हो रहे हैं, ये बात अलग है, जितना भी पार्ट डिसॉल्व हुआ इट इज ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू आयन। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हम जो इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं वो किन के लिए स्टडी करते हैं? हम जो इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, हाँ, इक्विलिब्रियम जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, वीक एसिड्स के लिए या वीक बेसिस के लिए। वीक एसिड, वीक बेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनका इक्विलिब्रियम स्टडी करा जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा पूरा कंप्लीशन तक नहीं गए। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दे विल कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव आयन। और तुमने अगर ले लिया कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट तो वो भी पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट या नहीं? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? गुड। So now let us start with weak acids, बच्चों. Let us start with weak acids. Ha gives H plus plus A minus. या फिर इसको हम लिख ऐसे भी सकते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों? अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है गाइस? K is equilibrium constant for acid is given by this बच्चों। हाँ या ना बताओ गाइस? ये एक्सप्रेशन बनेगा, मैं ऊपर वाली इक्वेशन ले रहा हूं, नीचे वाली नहीं ले रहा, मैं ऊपर वाली ले रहा हूं। क्लियर है गाइस? गुड। अब देखो, यहां पे C है, इनिशियली जो हमने लिया वो C मोलर लिया। ये वीक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, Ka वेरी वेरी लेस देन 1।
तो ये c माइनस एक्स बनेगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा। k विल बी एक्स स्क्वायर बाय c माइनस एक्स। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? एंड सिंस k is very very less than 1, x will be very small as compared to c। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय c बच्चों। क्लियर है गाइस? इफ k is very very less than 1, और अगर k वेरी वेरी लेस देन 1 नहीं है तो यू विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर k वेरी वेरी लेस देन 1 है तो ये यूज कर लो, और अगर वेरी वेरी लेस देन 1 नहीं है तो यू विल हैव टू यूज दिस गाइस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या बनेगा? k will be c alpha into c alpha over c minus c alpha। it will be c alpha square by 1 minus alpha। और अगर k वेरी वेरी लेस देन 1 है तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू c alpha square if k is very very less than 1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? 1 माइनस अल्फा को हमने 1 मान लिया क्योंकि k वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 माइनस अल्फा को हमने 1 मान लिया। हाँ हाँ वही है। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? गुड। यहां से हमारा अल्फा क्या निकल के आएगा, या तो तुम इसको सॉल्व करो, ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें k वेरी वेरी लेस देन 1 दिया होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन दिस विल बी गिवन टू यू। तो यहां से अल्फा हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, रूट के ए बाय सी। अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, रूट के ए बाय सी गाइस। क्लियर है यहां तक? और अल्फा हमारा क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अल्फा अगर ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज्यादा गई है, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई है। क्लियर है बच्चों? कई बार तुम्हें क्वेश्चन में जानते हो क्या दिया होगा, कई बार दे विल गिव यू क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, HCNN इसका K is 10 raised to the power minus 5, find concentration of HCN if Cn minus ion concentration या H plus ion concentration is ओके गाइस करो इसे। हमें दे रखा है HCN जिसका K is 10 raised to the power minus 5, find concentration of HCN if H plus ion concentration is 10 raised to the power minus 3। ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे। अब तुम करोगे C माइनस एक्स एक्स एक्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब तक नहीं दे रखा या पूछा हुआ हम अल्फा की टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम एक्स की टर्म्स में जाएंगे। जब तक हमें नहीं बता रखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या पूछ रखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी विल नॉट यूज अल्फा, वी विल यूज एक्स। क्लियर है? और हमें एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 10⁻³ सी पूछा है बच्चों, निकालना जरा सी क्या होगा। अब तुमने के इज एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, तुमने इसे एक्स स्क्वायर बाय सी कर दिया क्या, ये कर दिया तुमने। अभी सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनते आना। इट माइट बी करेक्ट, इट माइट नॉट बी करेक्ट। हो सकता है तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन सही हो कि तुम्हारा एक्स कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू सी, हो सकता है इट माइट बी ट्रू, हो सकता है इट माइट नॉट बी ट्रू। यू माइट हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, नॉट एक्जैक्टली क्वाड्रेटिक क्योंकि एक्स दे रखा है, मतलब आइदर यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन और यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन बच्चों। ठीक है गाइस? तो तुम क्या करो, तुम अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल लो। अभी बताता हूं, 1 सेकेंड गाइस। इट इज एक्स स्क्वायर
10⁻. सी कितना आया बच्चों? 0.1 मोलर, राइट. अब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था अप्रोक्सीमेशन चेक कैसे करते हैं. द अमाउंट इग्नोर्ड divided by the amount with respect to which it has been ignored into 100. That should be less than equal to 5%. हमने किसको इग्नोर किया है? x को इग्नोर करा है. 10⁻³ को इग्नोर किया है विद रेस्पेक्ट टू 0.1 इंटू 100. ये कितना आ गया बच्चों बताओ मुझे? 1% आ गया नहीं आ गया? बोलो गाइस. सो आवर अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट. कोई दिक्कत नहीं. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%. नहीं, इसमें अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं. ध्यान से देखो. जिसमें बनेगी फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा था ना कि पहले अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर निकाल लो, अप्रोक्सीमेशन चेक कर लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 95% ऑफ द केसेस में तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन ही करना होगा. जिसमें नहीं करना होगा उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट भी बहुत कम ही हुआ है. देन यू कैन अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट योर आंसर. क्लियर है गाइस? इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी. 10⁻⁵ वुड बी 10⁻³ का स्क्वायर बाय c माइनस 10⁻³. तो c क्या जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻3. ये आएगा बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज योर एक्चुअल आंसर. दिस इज योर एक्चुअल आंसर. यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बन रही होती. क्यों नहीं बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हमें x दिया हुआ है और c पूछा गया है. अगर हमें c दे रखा होता और x पूछा होता तब प्रॉब्लम आ जाती तुम्हें. तब तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अप्रोक्सीमेशन समझ में आई नहीं आई कि अप्रोक्सीमेशन हर एक बार करनी पड़ेगी तुम्हें? गुड. ज्यादातर अगर k हमारा 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है तो मान के चलो तुम्हारे को अप्रोक्सीमेशन करना इज वैलिड. अगर k तुम्हारा सपोजिंग 10⁻⁻2 है देन अप्रोक्सीमेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क. 10⁻2 इज नॉट स्मॉल. 10⁻5 का ऑर्डर जब जाता है देन इट इज स्मॉल. क्लियर है बच्चों? जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, समझ में आ जाएगा. मैं HCN ही ले रहा हूं और इसका मैं k कह रहा हूं इज 10⁻². and let us say H plus ion concentration is 0.1. ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HCN टेकन. फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HCN टेकन. बताओ गाइस क्या होगा? लेट मी नो. कितना आ रहा है गाइस तुम्हारा? अप्रोक्सीमेशन भी चेक करनी है. सी आ गया 1 मोलर बच्चों. सी 1 मोलर आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सी 1 मोलर आ गया. अप्रोक्सीमेशन चेक करो. तुमने x को इग्नोर किया. x क्या था बच्चों? 0.1 बाय 1 इंटू 100. 10% आ गया एरर. इसका मतलब यू विल हैव टू सॉल्व द एंटायर एक्सप्रेशन. अप्रोक्सीमेशन तुम्हारी करेक्ट नहीं आ रही. ठीक है बच्चों? अब एक बार पूरा सॉल्व करके देखो. 10⁻² इज इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर बाय c माइनस 0.1. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कितना आएगा c का इज 1.1 मोलर. तो 1.1 को तुम 1 नहीं कर सकते. गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो यहां पे तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ा. क्लियर है गाइस? गुड. मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों. HA इज अ वीक एसिड. उसका केस 4 इंटू 10⁻⁻5 और 2 इंटू 10⁻⁻5 लेते हैं.
इसकी कंसंट्रेशन इज 2 मोलर, फाइन ए माइनस आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बताओ बच्चों, करो गाइस इस क्वेश्चन को फटाफट करो इसे। एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी वही ए माइनस की होगी, बोथ विल बी एक्स। बताओ बच्चों क्या होगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। यार इसको 0.2 कर दो प्लीज, नहीं तो तुम क्वाड्रेटिक सॉरी इक्वेशन में जाके कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसे 0.2 मोलर ले लो, 0.2 मोलर ले लो इसे। ठीक है बच्चों, अब आसानी से हो जाएगा। क्लियर है गाइस? एंड यू विल हैव टू चेक द अप्रोक्सीमेशन एज वेल। कितना आ रहा है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? बताओ गाइस, हाँ या ना? बोलो, बताओ गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने बताया है अभी? अरे बच्चों क्लियर है? दैट्स गुड। तो इसी तरीके के क्वेश्चन कर जाते हैं गाइस, पैटर्न तुम समझ गए हो। अब इसके अंदर तुम्हारा अगर इसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा होता K is 10 to the power minus 2 molar, C is 0.1 molar, find H plus ion concentration। कितना होगा बच्चों फटाफट बताओ मुझे। अब इसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। एक बार फटाफट करो बच्चों। ओके बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/1000 हो गया ना बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेशन चेक करो। कितना आ गया बच्चों? गाइस कितना आ गया? 31। इसका मतलब बहुत ज्यादा एरर आ रहा है तुम्हारे आंसर में। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक गाइस, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक 10⁻² इक्वल टू x स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स। अब इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। तरीका समझ में आया नहीं आया? जो मैंने बोला है वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? बच्चों बोलो। हो गया क्लियर? गुड। अब आते हैं बेस पे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है? अब बीओएच की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ वीक बेस गाइस। वीक बेस की बात करते हैं। वीक बेस की बात करते हैं। BOH gives B plus plus OH minus, जैसे NH4OH gives NH4 plus plus OH minus। ठीक है बच्चों? और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता था इसी को।
NH3 plus H2O gives NH4 plus OH minus। मतलब NH4OH लिखा हो या NH3 लिखा हो, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। NH4OH लिखे या NH3 लिखे, इट इज द सेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बेस। NH3 plus H2O gives NH4OH। क्वेश्चन में तुम्हें NH3 लिखा हुआ दिखाई दे या NH4OH दिखाई दे, इट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है बच्चों, गुड। अब बेसिस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? के बी। तो देखो गाइस, यहाँ पे के बी क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग द अबव केस, इट विल बी NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH4OH। क्लियर और नॉट? क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? गुड। तो मैं इन जर्नल एक्सप्रेशन लिखता हूं, BOH गिविंग B प्लस प्लस OH माइनस C माइनस एक्स या C माइनस सी अल्फा। यहां पे हमारा के बी बन जाएगा x² बाय C माइनस एक्स, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू x² बाय C if k equilibrium is very less than 1, if kb is very less than 1। ठीक है बच्चों, या फिर इट कैन बी रिटन एज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और इट कैन बी रिटन एज C अल्फा स्क्वायर इफ kb is very less than 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। अरे बच्चों क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट। अब देखो बच्चों, इफ अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट, अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अल्फा आसानी से निकल सकता है एज के बी बाई सी, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यहां पे तुम x की वैल्यू निकालो, x क्या आएगा बच्चों? रूट के बी सी आएगा नहीं आएगा? रूट के बी सी। ऊपर वाले केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाज रूट के ए सी, यहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाज रूट के ए सी। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूला तभी लगा सकते हो व्हेन द अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों? कि यहां पे हमने इससे बेसिकली x निकाला है, रूट के ए सी। अगर तुम्हारा ये ट्रू नहीं है तो तुम्हें इसको सॉल्व करके x निकालना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, NH4OH at equilibrium concentration of OH minus is find KB। निकालो बच्चों, KB क्या होगा? देयर चांसेस में बच्चे गलती करेंगे, करो गाइस, डू दिस क्वेश्चन गाइस। बच्चों बताओ क्या बनेगा? डू इट। हुआ नहीं हुआ? करो गाइस।
बच्चों देखो यहाँ पे हमारे को बेस दे रखा है BOH, इट गिव्स B प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है ना बच्चों। वीक बेस दे रखा है NH4OH, हमें दे रखा है C माइनस एक्स एक्स एक्स, this X is given to us as 10 to the power minus 3 and this C minus X is given to us as 0.01। क्लियर है बच्चों। तुम पहले एक काम करो, बिफोर गोइंग फॉर KB इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय C, तुम एक बार चेक कर लो क्या X कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू C और नॉट। बिफोर पुटिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाय C, लेट अस चेक द फॉर्मूला कि ये लगाया जा भी सकता है या नहीं। हम कहेंगे X को इग्नोर किया with respect to this into 100, it is how much guys, 10%। इसका मतलब यहां पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, के बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर हमारा आ गया ये। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन ही दे रखी थी मैंने, क्वेश्चन में मैंने लिख दिया एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज दिस, C माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने क्वेश्चन में C माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो आइडिया इज ये कुछ होएगा ही नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा देंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर है बच्चों। C माइनस एक्स हमें दे रखा है, मतलब C माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है, ना कि C की। तो के बी विल सिंपली बी एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, वैल्यू पुट करो, मैंने खाबो का 1.1 into the minus 5 कितना हो गया बच्चों, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये देता, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तुमने वो करा है तो इसलिए देना बनता है। फाइंड के बी if concentration of NH4OH is 10 is to the power minus 2 molar and at equilibrium OH minus is 10 is to the power minus 3 molar। बताओ बच्चों, बोलो गाइस। जब हमने स्टार्ट करा तो NH4OH की कंसंट्रेशन ये थी और इक्विलिब्रियम पे OH माइनस इतना है। हाँ, कि अब हमें ये जो दे रखा है ये C दे रखा है और ये जो दे रखा है ये X दे रखा है। उस वक्त हमें C माइनस एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, अब हमें C दे रखा है। तो नाउ यू विल डू द अप्रोक्सीमेशन, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा, इट इज नॉट करेक्ट। तो अब तुम करोगे के बी विल बी एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस। इसको सॉल्व करोगे तुम, कितना आएगा बच्चों ये आ गया। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, ये आ गया। अब ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10 इज की पावर माइनस 4 निकाल लोगे ही निकाल लोगे, निकाल ही लोगे आई गेस सो ना। मेरी याद हालत खराब हो गई। क्या सॉरी तो करना है इसके बाद, क्यों। किसी का माइनस वगैरह किसी का माइनस बच्चों देखो एक काम करना, ये कितना आएगा 9 बाय
एक मिनट रुक जाओ बच्चे, जस्ट 1 सेकेंड। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कैसे? 1.1 इंटू 10⁻⁴ 4। क्लियर है गाइस? समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ। मैं थक गया। गाइस देखो, के या के बी क्या बताते हैं, या लेट अस से अल्फा, दे डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। दे डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बच्चों। अगर के या सिंपली के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, या अल्फा टेंडिंग टू 1 है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। और अगर हमारा के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 है, या अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब वी हैव गॉट अ वीक एसिड और बेस। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? नाउ हाउ टू कंपेयर टू एसिड्स। अगर हमें दो एसिड दे रखी है, अगर हमें दो एसिड दे रखी है, Ha1 एंड Ha2, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है C1, इसकी C2, इसका के इक्विलिब्रियम K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ठीक है गाइस? और पूछा गया है अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या होगा? कैसे निकालोगे बच्चों? व्हाट विल बी अल्फा 1 बाय अल्फा 2? अल्फा फॉर फर्स्ट एसिड बाय अल्फा ऑफ सेकंड एसिड क्या होगा? हम कहेंगे कि जो Ha1 है, उसके लिए अगर रिलेशन देखोगे, ये x² बाय C1 इक्वल टू K1। हाँ है ना बच्चों? या फिर अल्फा के टर्म्स में सोचा जाए तो C1 अल्फा² इक्वल टू K1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एसिड Ha2 के लिए हमारा C2 अल्फा 2² विल बी इक्वल टू K2। ये तब मान के चल रहे हैं व्हेन एसिड इज वीक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि वीक एसिड के लिए हमारा के क्या बन जाता है, इज C अल्फा²। नहीं तो इट इज C अल्फा² बाय 1 माइनस अल्फा। इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया C अल्फा² बच्चों। क्लियर है यहां तक? वीक एसिड के लिए। तो यहाँ पे हमारा अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या आ जाएगा? इट बी रूट Ka1 बाय Ka2 इंटू C2 बाय C1। समझ आया नहीं आया बेटा? एंड अल्फा इज टेलिंग अस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। हाँ बेटा, मैं मान के चल रहा हूँ दैट द एसिड इज वीक। 1 माइनस अल्फा को 1 कर दिया, वी आर अज्यूमिंग द एसिड टू बी वीक। समझ आया नहीं आया बेटा? तो ये जो फॉर्मूला हमने दिखाया है, इट यूजेस approximation अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। इस फॉर्मूले में हमने अप्रोक्सीमेशन करी है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब एक काम करते हैं गाइस, मैं तुम्हें थोड़ा सेक, तुम्हें पीएच पता है क्या होता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पे आते हैं। ओके गाइस, आवाज नहीं प्लीज। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मैंने तुम्हें बताया था नहीं बताया था बच्चों के H2O खुद डिसोसिएट होता है टू गिव H++ OH माइनस। बताया था ना बच्चों? H2O splits to give H+ and OH माइनस।
तो इसमें के क्या आ जाएगा गाइस वाटर का? क्लियर है बेटा? अब के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक गाइस? नो, के इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी के चेंज होगा। H2O की कंसेंट्रेशन भी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फिक्स्ड होती है। H2O की कंसेंट्रेशन अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वी कैन अज्यूम इट टू बी फिक्स्ड। मतलब एक तरीके लेफ्ट हैंड साइड इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर गाइस। और सही पूछा जाए इसमें जो H2O की कंसेंट्रेशन हम मान के चलते हैं, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जो कि हम अज्यूम करते ही हैं ज्यादातर, उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इज 55.5। कोई बताएगा ये कहां से आता है? 55.5 मोलर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर फिक्स्ड। बच्चों देखो 55.5 कहां से आता है? तुम ऐसे मान के चलो ये गॉट वन, सुनते आओ बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन है। आई एम अज्यूमिंग 1 लीटर सॉल्यूशन गाइस। क्लियर है यहां तक? अब तुम मान के चलो कि क्योंकि तुम्हारा मोस्टली वाटर है, वाटर इज इन एक्सेस, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 1 ग्राम पर ml। हाँ है ना बच्चों? कह सकते नहीं कह सकते गाइस कि मोस्टली वाटर ही है? जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया मतलब मोस्टली देयर इज वाटर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इन दैट केस? वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विच विल बी 1000 ग्राम्स। हाँ है ना बच्चों? अब ये 1000 ग्राम किसके हैं? सॉल्यूशन के, राइट? हम कहेंगे सॉल्यूशन में मोस्टली क्या है? वाटर है, तो एक तरीके दीज आर, दिस इज मास ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? दिस इज द मोलैरिटी ऑफ H2O, 55.5, 1000/18। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो ये जो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई। ये तो कांस्टेंट था ही था, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इसको हम बोल देते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वी कॉल इट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बच्चों। और इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है एट टेम्परेचर 298 केल्विन। एट टेम्परेचर 298 केल्विन KW ऑफ वाटर इज फिक्स्ड एट 10⁻⁻14। क्लियर है बच्चों? रिमेंबर अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? KW हमने एक कांस्टेंट मान लिया विच इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दिस इज KW बच्चों। और KW की वैल्यू मैंने तो कितनी बताई है? इट इज 10⁻⁻14। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, प्योर वाटर लिया हमने, प्योर वाटर लिया तो उसमें जो H प्लस और OH माइनस आ रहे हैं वो दोनों बराबर अमाउंट में होंगे नहीं होंगे गाइस? प्योर वाटर लिया, एसिड या बेसिक की बजाय प्योर वाटर लोगे तो जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा। तो इन प्योर वाटर H प्लस will be X, OH minus will also be X. And we know H plus into OH minus is how much बच्चों? 10⁻⁻14 KW के बराबर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW। क्लियर है यहां तक? तो यहां से X कितना आ जाएगा बच्चों? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस as well as concentration of OH minus in pure water.
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड. एंड pH is defined as minus log H plus. POH अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या आएगा? माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन. अगर तुम PK लिखते हो इट विल बी माइनस लॉग K. मतलब P इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर. P का मतलब होता है माइनस लॉग. P का मतलब होता है माइनस लॉग. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन. तो हमारा, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं तुम्हें. HCN दे, या CH3COH लेता हूं. HCN कई जगह ले चुका. CH3COH हमें दे रखा है 0.1 मोलर. K दे रखा है 10⁻⁻⁵. बच्चों, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. निकालो बच्चों. कैसे करोगे गाइस? pH का मतलब तुम्हें H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए. H प्लस तुम्हें निकालना आता है. H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो, फिर उसका माइनस लॉग कर दो. दैट विल गिव यू द आंसर. बताओ क्या आएगा? निकालो. पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो, फिर उसका माइनस लॉग लो. गेट योर आंसर. लॉ की वैल्यूज याद करनी होती है बेटा. तरीका भी है, वो भी बता दूंगा मैं. अभी नहीं बताया. बताओ बच्चों. ये तो वैसे ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. तो इसमें तो लॉग का कोई खास एप्लीकेशन है भी नहीं. आसानी से आ जाएगा. pH कितना आएगा? Ka is x square by 0.1. अप्रोक्सीमेशन कर दी मैंने. 10⁻⁻³ आ गया. This is the concentration of H plus and this is also the concentration of CH3CO minus. दोनों की कंसंट्रेशन सेम है गाइस. तो अब हमारा pH क्या जाएगा बच्चों? माइनस लॉग 10⁻⁻3. इस -3 को बाहर ले जाओ, ये बन जाएगा 3 log 10. और log 10 इज 1. pH आ गया 3. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पावर जाती है आगे, तो ये बना 3 log 10 एंड pH बिकम्स इक्वल टू 3. क्लियर है यहां तक बच्चों? अब मैं एक काम कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं CH3COH लिया, इसकी कंसंट्रेशन ली हमने 0.1 मोलर, और हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है इस सॉल्यूशन में. कितनी? 10⁻⁻⁻. इवेंट गया बच्चों. इतना दे रखा है. फाइंड K ऑफ CH3COH. तुम इधर CH3COH से तो H प्लस आता है, OH माइनस तो नहीं आता. हाँ है ना? तो आइडिया इज यहाँ पे CH3COH तो क्या दे रहा है बच्चों? CH3COH इज गिविंग H प्लस आयन, राइट? क्लियर है यहां तक बच्चों? लेकिन जो वाटर है वो क्या दे रहा होगा बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन है ना गाइस. OH माइनस आ रहा होगा वाटर की देन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H प्लस दो जगह से आ रहा है, एसिड से भी और वाटर से भी. OH माइनस आ रहा है सिर्फ वाटर से बच्चों. उन्होंने OH माइनस की अमाउंट दे दी तुम्हें, तो H प्लस की, इस H प्लस की सेम है. हमें चाहिए इस H प्लस की कंसंट्रेशन. तभी तो तुम K निकाल पाओगे ना बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब? अब देखो गाइस कैसे होगा. हमें नेट H प्लस चाहिए. वी नीड नेट H प्लस. ठीक है ना बच्चों? गाइस रिमेंबर, ये जो हमारा फॉर्मूला था,
के डब्ल्यू, हमारा जो फॉर्मूला था बच्चों, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। इससे तुम्हें ओ एच माइनस तो दे रखा है क्वेश्चन में, एच प्लस की कंसंट्रेशन यहां से निकालोगे यार, निकालो। पहले ओ एच माइनस से एच प्लस की कंसंट्रेशन निकालो इस फॉर्मूले को यूज करके। अब तुम्हें एच प्लस पता है, सी पता है, के का एक्सप्रेशन बनाओ। करो बच्चों, मतलब इस फॉर्मूले से तुम क्या निकालोगे, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, और उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। एच प्लस इंटू 10⁻⁻14 होगा ना बेटा, तो कितना आएगा ना। बच्चों तुम्हारा एच प्लस कितना आ रहा है, अब तुम्हारा एच प्लस इतना है तो ओ एच, सॉरी, सी एस सी सी ओ माइनस भी उतना ही होगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा के का, 10⁻³ इज ओ एच, एच प्लस, एच प्लस इज एक्स, एंड योर सी एस सी सी ओ एच इज 0.1। तो 10⁻³ / 0.1 × 100 करोगे, 10⁻⁵ आएगा। तुम ऊपर की वैल्यूज देख लो गाइस, मैंने उसी क्वेश्चन को तो चेंज किया है। उसमें हमें एच प्लस 10⁻³ था, कंसंट्रेशन 0.1 थी। इस बार मैंने तुम्हें ये दे दिया और ये दे दिया और के पूछ लिया। ऊपर वाला क्वेश्चन ये है, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई एक्सप्लेन इट अगेन। ओ एच माइनस कितना था, 10⁻⁻11 इंटू एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो एच प्लस कितना आ गया, 10⁻³ मोलर। एच प्लस इज 10⁻³ मोलर, और के क्या आ जाएगा, x²/c−x। और सी कितना दे रखा था बच्चों हमें, 0.1। हाँ है ना, इसको इग्नोर कर दिया, तुम्हारा आ गया ये 10⁻⁵। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ, विद रेस्पेक्ट टू 0.1, विद मतलब विद रेस्पेक्ट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर रहे हो। वो तुम्हारा 10% बन जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों थोड़ा और पढ़ लेते, थक गए?